गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। सो यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह घर की सफाई के ही काम में लग रही थी बिकॉज ऑफ दीदी की छुट्टी है और ये वॉशरूम में थी। तो मैं उसको चुपके से देख रही थी, कह रही मम्मा जाओ 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 यहाँ से जाओ। मैंने कहा ओके बेबी जा रही हूँ। उसके बाद इसने फ्रेशन वगैरह हुई, फिर मैं नहाई, इसको भी साथ मैंने लाया। यहाँ पे ये मेरे से गुस्सा हो रही थी ना, कैमरे पे भी नहीं आ रही थी कि आप वॉशरूम में क्यों आए। मैंने कहा ठीक है भाई सॉरी। उसके बाद मैडम जी ने बोला कि मुझे चीला खाना है, बट दही नहीं था, उसको सूजी का चीला पसंद है और प्याज लहसुन का परहेज चल रहा है। आई मीन नवरात्रे चल रहे हैं तो वो नहीं खाना। तो मैंने यहाँ पे आलू को थोड़ा सा ग्रेट करके टाइट सा थिक सा बैटर बना लिया और उसको पकौड़ी जैसा बना के दे दिया। ऐसी छोटी छोटी सी पकौड़ी टाइप की बना दी। और साथ में ही ये देखो इसकी चुईया की मुस्कान, पहले लड्डू जी को लगा दिया भोग और उसके बाद मैडम जी को दे दी थी मैंने खाने के लिए। और साथ में एक थोड़ी सी बड़ी सी भी बनाई थी जो मैंने खा ली थी। मैंने उसको बोला चलो जाओ आप अपनी सीट पे बैठो, मैं आपको दे रही हूँ। ई करते हुए जा रही थी। हमने कह रही टेस्टी है। मैंने कहा पहले खा तो ले। कह रही नहीं टेस्टी है टेस्टी है। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर उसके बाद मैंने भी अपने बाल वाल झाड़े और मेकअप किया थोड़ा सा, किचन के सारे बर्तन को साफ़ किया। हस्बैंड आ गए थे, वो लेकर आए थे खीस। हमारे यहाँ नोदी भी बोला जाता है हिमाचल में, जो कि भैंस के बेबी हुआ है तो उसके बाद के दूसरे तीसरे दिन का जो दूध रहता है वो है। तो इसको जो है हस्बैंड ने कहा तू बना दे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हम ना लाते नहीं है घर पे ज़्यादातर, वहीं पे मम्मी पापा बांट देते हैं लोगों को ही। बट यहाँ पे इस बार लेकर आए थे तो मैंने उसका वो बनाया जो भी बनता है खीस वगैरह। उसके बाद हमने लंच वगैरह करा, इसको पैक करके रख दिया और उसके बाद चले गए थे अपन लोग सोने के लिए। साथ में मेरे जो थोड़े बहुत बर्तन कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए। और यहाँ पे जो है उठने के बाद लड्डू पड्डू रेडी हुआ, मैं भी फटाफट से रेडी वगैरह हुए हम जिम के लिए। और सबसे पहले हम लोग छोड़ के आए दीदू को मम्मी के घर पे, क्योंकि मैडम जी को साथ ले जाना तो इम्पॉसिबल है, वो तंग कर देती है। फिर यहाँ पे मम्मी के पास उसको छोड़ा, बाय बाय बोला और आ गए थे जिम के लिए। जिम से वापस आके मैं मम्मी के साथ चली गई थी मार्केट, क्योंकि कंजकाओं से पहले यही एक मार्केट थी। तो कंजगाँव का सामान लेकर आ रहा था तो मैं और मम्मी दोनों चले गए थे। तो हम लोग कंजगाँव का सामान लेकर आए, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो उनके नी में प्रॉब्लम रहती है तो वो ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं करती हैं, तो इसलिए हम ही चले गए थे। अपना मार्केट से कुछ मुझे और भी सामान लेना था, जैसे बटर पेपर वगैरह लेके आई। दीदी का फॉइल पेपर ख़त्म हो रखा था तो मैंने फॉइल पेपर अवॉइड ही करा। उसके बाद ये मैं अपने लिए स्टेनर भी लाई थी। हमारा स्टेनर जो है वो ख़राब हो गया था तो स्टेनर भी लेकर आई हुई थी। एनीवेज उसके बाद बनाया डिनर, सब लोगों को खाना वाना खिलाया, लड्डू जी को सुलाया, खुद भी खाना वाना खाया और लाइट्स वगैरह को किया ऑफ। और उसी के साथ जो है मैंने दिन कर दिया ये वाला ख़त्म। बट नेक्स्ट ब्लॉग भी इसी के साथ मेरा शुरू हुआ क्योंकि वो बहुत छोटू सा था। सो वेलकम बैक टू अगेन आवर ब्लॉग चैनल्स। एंड यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह सुबह दीदू का लंच, जिसमें आज मैंने बनाया था उसके लिए आलू पराठा, प्लस दिया था स्नैक्स में 2-3-4 टॉफ़ीज़ और साथ में था एप्पल। उसके बाद उसकी ड्रेस को प्रेस करा, उसको नहीं कराई बिल्लू को अपने को। यहाँ देखो नहीं करके रेडी हो चुका है। उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करा। आज मैं उसको चोटी बना के भेज रही हूँ क्योंकि बाल मेसी से लगते हैं फिर उसके बिना, चोटियों के बिना ना। यहाँ पे मैंने इसके बैग वगैरह लिए और इसने यहाँ पे लड्डू जी को बाय बाय बोल रही थी, मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, नमस्ते बाय बाय जय जय कर रखे। हम लोग नीचे उतरे, हस्बैंड और मैं निकल गए थे दीदी को स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़कर आए और उसके बाद मेरा डस्टबिन धो के रखा हुआ था तो ये उसमें पन्नी वन्नी लगाई और ये देखो मेरा घर कितना मेसी हो रहा है। तो आज मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर डाली है। पूरा जो मेरा टीवी पैनल वगैरह था इन सब चीज़ों को चमका दिया है। और किचन में जाके किचन की भी बाकी की सारी सफाई हो गई थी, बस स्लैब वगैरह ही रह गई थी, ऊपर वगैरह की तो मैंने कर ली थी। और ये टाइल्स रह रही थी, इनको क्लीन करना था, इनको फटाफट से क्लीन किया, अपने रूम वूम को सेट करा और यहाँ पे अपना हॉल वगैरह भी सारा सेट कर लिया, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कीर्तन है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग बनती ही है। यहाँ पे साथ में ही जो है मैंने सारी टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से चमका दी थी। देखो साफ़ लग रहा है ना मेरा किचन, बढ़िया मस्त चकाचक एकदम। सारे कैबिनेट्स वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे, कप वगैरह निकाल के रखे क्योंकि कल चाय वगैरह सर्व करने के लिए होते हैं। उसके बाद मैंने खिचड़ी चढ़ा दी और चली गई थी खुद नहाने के लिए, क्योंकि थक के हाल बहुत बुरा हो रखा है और शक्ल से भी ज़्यादा बुरी, ये देख सकते हो आप। एनीवेज उसके बाद जाके मैंने जो फटाफट से नहाया, थोड़ी सी लिपस्टिक विपस्टिक लगाई, सूट पहना और चले गए दीदी को वापस लाने के लिए। उसको मैडम को लेकर आए और ये रास्ते में ही अटक गया। आई मीन गेट पे ही खड़ी होगी सबसे बात करने के लिए। मैंने कहा चलो तो सही। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और साथ में ही मैडम जी को निन्नी आ गई थी तो उसकी इसने फेवरेट लाइट जलाई
और वो सो गई। मैंने उसके बाद वापस से अपना किचन विचन समेटा सही से, और थोड़ी देर में वो उठ गई, पता नहीं क्या हुआ, उसकी नींद खुल गई। तो मैंने कहा चलो बीबी अपना होमवर्क कर लो। उसने थोड़ा सा होमवर्क किया अपना। उसके बाद हम लोग रेडी हुए और निकल गए जिम के लिए। हस्बैंड सो रहे थे, उनको भी उठाया। मैंने कहा चलो यार। फिर यहाँ पे आज मेरी पेट की एक्सरसाइज थी और हस्बैंड बैठे हुए थे, उनका मूड नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करी। ये उनका आई थिंक लास्ट सेट था, बाइसेप्स बोलते हैं ट्राइसेप्स बोलते हैं, अभी मुझे इतना खास पता नहीं है। वो कर रहे थे। उसके बाद जो है अपने घर आए, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करा। यहाँ बनाया मैंने खाना में आज थी आलू की सब्जी और रोटी। खाना वगैरह बना के दीदी को और हस्बैंड को दे के मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि आज मम्मी नहीं है, पापा भैया आ गए थे। तो मैंने दूध चढ़ा दिया यहाँ पे बॉईल होने के लिए, और मम्मी पापा और भैया को खाना वगैरह दिया। यहाँ वेट करी थी खा के आ जाएंगे। इसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, ऊपर आई, ऊपर आके खुद भी खाना वाना खाया, खुद ऊपर के भी बर्तन साफ़ वाफ़ करे। ऊपर और नीचे के बर्तन का मतलब है, नीचे उन्होंने जो खाना खाया बर्तन वहाँ नीचे ही रहते हैं, तो वो नीचे करके आ गई थी। फिर उसके बाद ऊपर कुकर वगैरह जो भी था उनको साफ़ करा। और यहाँ पे ये हस्बैंड ने मेरा जुगाड़ करा है, क्योंकि जो ये किचन के टैप था ना, वो अंदर से ना कुछ नोज़ल टाइप का टूट गया था, जिसकी वजह से सारा पानी मेरे ऊपर आता था। उसकी वजह से उन्होंने पता नहीं क्या क्यों जुगाड़ लगा के मेरे लिए थोड़ा सा कर दिया है कन्वीनियंट। एनीवेज उसके बाद मैंने देखा मेरा दही जो है वो जम चुका है, तो उसको लगा दिया मैंने फटाफट से चेक करने के बाद फ्रिज में, क्योंकि ठंडा ठंडा और भी ज़्यादा अच्छे से टाइट हो जाता है और मस्त लगता है ठंडा ठंडा दही खाने में। सब दही ठंडा ही खाते हैं, मैं पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही हूँ। एनीवेज दही को फ्रिज में रखा, और उसके बाद जो है मैंने अपने किचन के सारे बर्तन वर्तन को धो लिया। धोने के साथ ही लाइट्स वगैरह को कर लिया ऑफ, और उसके बाद चली गई थी मैं लड्डू जी को सुलाने के लिए। लड्डू जी को सुलाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेचारे वेट कर रहे हैं भाई कब आओगे कब सुलाओगे। एनीवेज उनको सुलाया। उसके बाद अपने बालकनी से सारे कपड़े वगैरह उठा के लाई, और फिर उसके बाद मैंने ये श्रृंगार का सामान और सूट वगैरह ये सबको असेंबल करके अच्छे से पैक वगैरह कर दिया, क्योंकि कल है कीर्तन, तो उसके लिए ये सारी प्रिपरेशन है। वैसे दिन में भी कर सकती, पर दिन में बहुत सारे काम है, और ये सब करते कराते मैं थक गई। उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। बाय बाय।